अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उन कंपाउंड्स में होती हैं जो कि पोलर होते हैं। उसमें हमने HCl की एग्जांपल ली थी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड पोलर हो जाता है। और पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। आज हमने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करनी है, बेसिकली ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का एक स्पेशल केस है। इसमें हम वाटर की एग्जांपल लेंगे। अब वाटर भी एक पोलर मालिक्यूल है और HCl भी एक पोलर मालिक्यूल है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, इनमें डिफरेंस ये है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है। ये वाली फोर्सेस ऐसे मालिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती हैं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, इसके अलावा PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बेशुमार ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन उनके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होती हैं पोलैरिटी की वजह से। अब आज का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर हाइड्रोजन का होना लाजमी है और ये भी ज़रूरी है कि हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो क्या शर्त है? बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लोरीन भी तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बजाय डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्यों होती हैं? HCl के केस में जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के एटम का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस दूर है। इस केस में 3 शेल्स हैं। इसके बरक्स अगर आप नाइट्रोजन एटम को देखें तो इसके अंदर 2 शेल्स हैं, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस करीब है। क्लोरीन के केस में न्यूक्लियस दूर होने की वजह से ये बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता जितना नाइट्रोजन एटम का न्यूक्लियस करीब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस करीब होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से पोलैरिटी ज़्यादा होगी। और क्लोरीन के केस में न्यूक्लियस क्योंकि दूर है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन के मुकाबले में, जिसकी वजह से पोलैरिटी कम होगी। यही वजह है कि HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। वाटर की एग्जांपल के साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। वाटर में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। अब वाटर में एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ हम 4 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेते हैं। सेंटर में जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये अपनी तरफ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करेगा। सेम एज जो इसके पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस नतीजे में जो नए बॉन्ड्स बने हैं, इन बॉन्ड्स को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेंटर में आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है और साइडों पे 4 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। और आपकी बुक में जो इमेज दी गई है उसमें भी अगर देखें तो सेंटर में एक वाटर का मॉलिक्यूल है और साइडों पे 4 हैं। अब हम चलते हैं इसकी वर्डिंग की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की ही एक स्पेशल टाइप है दैट अकर्स। ये बॉन्डिंग कब होती है? व्हेन अ हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम, कौन सा हाइड्रोजन एटम? कोवलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। वो वाला हाइड्रोजन एटम जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो। वो वाला हाइड्रोजन एटम क्या करे? इंटरैक्ट्स विद द लोन पेयर ऑफ एन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करे और उस एलिमेंट के पास लोन पेयर का होना भी शर्त है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये तीसरी शर्त मैं आपको बता रहा हूँ।
पहली शर्त क्या थी कि हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त क्या बताई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड हो। और तीसरी शर्त अभी आई है, उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर का होना शर्त है। लोन पेयर नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर होगी डेफिनेशन। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन वाटर द OH बॉन्ड आर हाईली पोलर। वाटर में OH बॉन्ड हाईली पोलर होता है क्योंकि ऑक्सीजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू दिस, इस वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डिवेलप्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। हाईली पोलर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप हो जाती हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। This attractive force present between the molecules of water is called hydrogen bonding. ये अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी वजह से तमाम के तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं क्योंकि इधर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना शर्त है, उधर शर्त नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्ट्रांग होती है, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। The strength of hydrogen bonds causes water to have relatively higher melting and boiling points as compared to compounds like H2S and NH3। क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपाउंड्स जैसे कि H2S और NH3 की निस्बत ज़्यादा है। H2S को देखें तो इसके अंदर बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि सल्फ़र के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी तो बात ही ख़त्म हो गई ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर की निस्बत ज़्यादा हो। ये कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वो दूसरी बात आ गई अमोनिया की, NH3। इसमें जो नाइट्रोजन एटम है ये ऑक्सीजन की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पोलैरिटी कम होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये पेपर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट H2S और NH3 की निस्बत ज़्यादा क्यों है। सिंपल सा आंसर है कि वाटर के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, जिसकी वजह से OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है। ये इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ना समझ आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।